आज हम इंग्लिश ग्रामर में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग है वो है नाउन। नाउन को कहा जाता है संज्ञा। और यदि हम नाउन के बारे में बात करें तो नाउन को अगर डिफाइन किया जाए या नाउन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की जाए तो होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अगर कहें कि नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो चर्चा करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा नाम है विवेक। एक व्यक्ति का नाम है विवेक, अर्थात विवेक क्या है? नाउन है। अगर हम जिसकी सहायता से पढ़ा रहे हैं, यह है आपका मार्कर। यह मार्कर क्या है? एक वस्तु है। और जिस जगह से हम पढ़ा रहे हैं वो है आपका बड़ोवरा कला। ये क्या है? ये आपका एक स्थान है। तो जैसा कि संज्ञा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है किसी व्यक्ति का, नाम है किसी वस्तु का और नाम है किसी स्थान का। तो किसी भी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में हम और आप चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, या ये कहिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले प्रकार क्या है? वो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर, देखिए हमने कहा बॉय, सपोज दैट हमने कहा बॉय, क्लास में हम मौजूद हैं, हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, हमने कहा सभी लड़के। तो लड़के हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे खड़े होंगे। लड़के खड़े हो जाएं तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे। या अगर लड़कियों के बारे में बात की जाए कि सभी लड़कियां खड़ी हो जाएं तो ऐसी स्थिति में जितनी भी गर्ल्स हैं वो खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाए तो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या है? विशेष रूप से किसी एक ही बच्चे को खड़ा करना है। सपोज दैट उसका नाम है जितेंद्र। हम जब कहेंगे कि जितेंद्र खड़े हो जाइए तो जाहिर सी बात है क्लास में जो जितेंद्र होगा वही तो खड़ा होगा। अगर हम कहें कि विवेक खड़े हो जाओ तो इसका मतलब क्लास में जो विवेक है वही तो खड़ा होगा।
यदि हमसे कहा जाए कि आप मार्कर को लेकर आइए, तो आप क्या लेके आओगे? मार्कर ही तो लेके आओगे, कहीं डस्टर उठा के तो नहीं चले आओगे। आपसे कहा गया है कि ऑफिस से कुर्सी ले आओ, तो आप क्या करोगे? कुर्सी ही लेके आओगे ना, मेज या अन्य कोई सामान तो नहीं उठा लाओगे। या अगर आपसे कहा जाए कि आपको आगरा जाना है, तो आप आगरा ही तो जाओगे, दिल्ली तो नहीं चले जाओगे ना। तो जब आप किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन, या जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा गया? देखिए, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? संज्ञा की डेफिनेशन है कि किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यदि प्रॉपर नाउन के बारे में बात की जाए, तो प्रॉपर नाउन क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब हम लोग आगे किसी स्थिति के बारे में चर्चा करें, उदाहरण के लिए जैसा कि हमने कहा कि हमें क्या चाहिए? विवेक। कहां जाना है? ये क्या है? ये आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते। दूसरा आपकी स्थिति आती है जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहिए, या जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? कि ऐसी संज्ञा जिसकी जाति के बारे में बताई जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति। क्या कहा गया? किसी वस्तु, व्यक्ति एवं जाति के नाम, जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, क्या है? बॉय। क्या देखिए आपने? गर्ल। ये क्या है? ये आपकी जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। सभी लड़कों को क्या कह दिया हमने? बॉय कह दिया। सभी लड़कियों को क्या बोल दिया? गर्ल बोल दिया। ये क्या है? ये आपकी जाति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो प्रकार है जिसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे, तीसरा आपका प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहिए, या इसको कहा जाए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम कहता है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
सभी, उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, स्टूडेंट क्या है? समूह है। क्या कहा? क्लास क्या है? समूह है। हर्ड क्या है? पशुओं का समूह है। तो जो आपका समूह के बारे में बताए वो क्या कहलाता है? आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट जो स्थिति आती है वो क्या है आपकी? वो स्थिति आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का सेंस क्या है? ऐसी संज्ञा जिसमें गुणों एवं भावों का वर्णन हो। जैसे क्या है आपका गुण? आपका गुण है ऑनेस्टी, ईमानदारी आपका गुण है। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कैसे हो? ऑनेस्टी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एंगर, गुस्सा क्या है? आपका गुण है। डेथ क्या है? गुण है। तो ये आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर हम पांचवा एवं अंतिम अगर नाउन के प्रकार के बारे में बात करें तो वो होता है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन या जिसको कहा जाए पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा, जैसा कि नाम कह रहा है क्या है? पदार्थ है। तो ऐसी संज्ञा जिसमें पदार्थों का वर्णन हो क्या कहलाती है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। और आपको मालूम है, आप सभी लोग विज्ञान में पढ़े हुए हो कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चाहे जो ठोस के रूप में मिले, चाहे गैस के रूप में मिले, चाहे द्रव के रूप में मिले, वो सभी के सभी क्या है? आपका मटेरियल नाउन ही है। जैसे कि आपका है ऑक्सीजन, किसमें है? गैस में है। आपसे कहा जाए वाटर क्या है? द्रव अवस्था में है। आपसे कहा जाए आयरन, ये भी क्या है? आपका ठोस अवस्था में है। तो ये सभी क्या है? आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी तक की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या है। हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम लोग इससे आगे जो पढ़ते हैं वो क्या है कि ये जो नाउन है, इन नाउनों में नंबर्स आते हैं। हिंदी में जिसको कहा जाता है वचन। अगर हम लोग चर्चा करें नाउन के बारे में तो नाउन में स्थिति आती है नंबर, या जिसको कहा जाता है वचन। वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन,
और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। अब हम लोग एक वचन के बारे में बात करें तो यदि कोई संख्या एक है तो वो एक है। जैसे मेरे पास एक पेन है, एक शर्ट है, एक पैंट है, ये क्या है? ये एक वचन है। मेरे पास दो है, मतलब एक से अधिक है। अगर आपके पास कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो वो आपका क्या हो गया? वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों पर। सिंगुलर से प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो स्थिति आती है वो क्या है? पहला नियम है ईएस जोड़कर। सिंगुलर से प्लूरल अगर आपको बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप ईएस जोड़कर आप क्या कर सकते हैं? उसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाओगे आप, उसके विषय में बात करते हैं। देखिए क्या है। यदि शब्द के अंत में क्या हो? ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, तो ईएस लगाकर क्या करेंगे? एक वचन अर्थात सिंगुलर से बहुवचन बनाते। अब कैसे बनाएंगे? अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है? जैसे आपने देखा होगा मैंगो, एक वचन मैंगो है और बहुवचन हो गया आपका मैंगोज, है ना? अगर आपसे कहा जाए क्लास, बहुवचन क्या हो गया? क्लासेस। आपसे कहा जाए टॉर्च, टॉर्चे, है ना? तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि आप किस प्रकार ईएस जोड़कर एक वचन से आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो आपने ये देखा होगा जैसे बॉक्स है, बॉक्स को अगर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो क्या होता है? बॉक्सेस। अगर हम लोग चर्चा करें लेस, जिसको अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? लेसिस कर सकते हैं। बात यह है मैंगो माने आम होता है, ये आपको मालूम है। क्लास माने कक्षा होती है, ये भी आपको मालूम है। टॉर्च, जो टॉर्च रहती है वो भी आपको मालूम है। बॉक्स माने बक्सा, ये भी आपको मालूम है। लेस होता है कोड़ा। लेस क्या है आपका? कोड़ा। तो यदि आपके वाक्य के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, तो ऐसी स्थिति में ईएस लगाकर आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्थिति क्या है? एस जोड़कर। अब एस जोड़कर आप एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे?
यदि क्या हो, शब्द के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, तो आप एस लगा के ला सकते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा है, अगर इसके अलावा है, किसके अलावा, ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स के अलावा यदि अंत में कुछ आ रहा है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आप एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें उदाहरण के लिए, जैसे टेबल, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, अंत में क्या है, ई है, यहां क्या है, डी है। यदि ओ होता, एस एच होता, सी एच होता, डबल एस होता, एक्स होता, तो आप ई एस जोड़कर आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एस जोड़कर उसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तीसरा जो नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने का, वो क्या है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरी स्थिति है अंत में, किसके अंत में, शब्द के अंत में। शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो, लेकिन उससे पहले शब्द के अंत में वाई हो, लेकिन उससे पहले व्यंजन हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी वर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर